सनसनी। उस लड़की ने दुनिया के सामने बनाया था एक रिश्ता, और उसी लड़की ने बंद कमरे में शुरू की एक दूसरे रिश्ते की कहानी। रिश्ते की दो नाव पर सवार थी वो लड़की। यह सब कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक दुनिया अनजान थी रिश्ते में उलझी इस कहानी से। लेकिन एक रोज जब इस कहानी से उठा पर्दा तो फैल गई सनसनी। पहली रात उसने रिश्ता जोड़ा। दूसरी रात उसने रिश्ता तोड़ा। और तीसरी रात कत्ल की उस रात का मंजर बेहद खौफनाक था। लेकिन दिन के उजाले में जब खौफ की वो कहानी सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि बदनाम रिश्ते में उलझी ये खौफनाक दास्तान है राजस्थान के रेवाड़ी जिले की, जिसका खुलासा हुआ है दिल्ली में। बदनाम रिश्ते की इस खूनी दास्तान के तीन अहम किरदार हैं। तीन ऐसे लोग जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे देख रहे थे अपनी अपनी जिंदगी का सपना, और इस सपने का अंत हुआ एक मौत से। आखिर क्या है मौत की इस कहानी का राज, ये जानने से पहले हम आपको मिलवाते हैं इस कहानी के तीन किरदारों से। मोनिका, अपनी शर्तों पर जीने वाली एक चुलबुली और बिंदास सी लड़की। मोनिका की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी इसके अंदाज और तेवर नहीं बदले। अशोक, यह है मोनिका का पति, अपने काम में खोया रहने वाला एक संजीदा सा इंसान। यह है परमानंद उर्फ बंटी, हमेशा दोस्तों और मौज मस्ती के चक्कर में रहने वाला बंटी दिखता तो सीधा साधा था, लेकिन था बड़ा जिद्दी और शातिर। राजस्थान के रेवाड़ी का रहने वाला परमानंद उर्फ बंटी अपने दो साथियों के साथ दिल्ली में कैसे पकड़ा गया, किस गुनाह के आरोप में पकड़ा गया, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस खूनी दास्तान की वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई रेवाड़ी के एक घर से। मोनिका और अशोक, कहने को तो ये दोनों पति पत्नी थे, एक ही छत के नीचे आशियाना था दोनों का। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों अपनी शादी से नाखुश थे। अशोक को अक्सर यह लगता था कि मोनिका उससे खुश नहीं रहती। यही नहीं, अशोक को इस बात का भी शक था कि मोनिका उससे कोई राज छिपाती रहती है। अशोक को मालूम नहीं था कि मोनिका की जिंदगी में कोई और दस्तक दे चुका है। वो शख्स पड़ोस में रहने वाला नौजवान परमानंद उर्फ बंटी था। अशोक की गैर मौजूदगी में बंटी ने मोनिका से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये दोस्ती धीरे धीरे नाजायज रिश्ते में बदल गई। मोनिका पति को भूलकर पड़ोस में रहने वाले बंटी के प्यार में बंध चुकी थी। वही बंटी जो मोनिका से नाजायज रिश्ते बनाकर सारी हदें पार कर चुका था। दुनिया की नजरों से छिपकर दोनों अक्सर मिलने लगे। नाजायज रिश्ते के सफर में मोनिका बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसके लिए पति अशोक से ज्यादा प्यारा था प्रेमी बंटी। वो बंटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, लेकिन उसकी नाजायज चाहत का राज एक दिन खुल गया। मोनिका के पति अशोक को पता चल गया कि उसकी जिंदगी में कोई और भी है। अशोक ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। वो परेशान रहने लगा। आखिर वो करे तो क्या करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरी बीवी
मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। पत्नी मोनिका के नाजायज रिश्ते की सच्चाई जानकर अशोक को अपनी जिंदगी झूठी लगने लगी थी। इसके बाद तो अशोक के मोनिका से आए दिन झगड़े होने लगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुम और वो दोनों कभी इस बात को भूल नहीं पाओगे। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। उसके बारे में बोलने की जरूरत है? मेरी जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकते। अब समझो? बहुत प्यार आ रहा है उस पे। अगर तुम मुझसे दोबारा मिली तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं उससे मिलूंगी। तुम मिलोगी? तुम मिलोगी उससे? और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मोनिका को इस बात का एहसास था कि वो अपने पति से बेवफाई कर अपने बसे बसाए घर में आग लगा रही है, लेकिन वो अपने प्रेमी बंटी से प्यार में सारी मर्यादाएं भूल चुकी थी। वहीं बंटी मोनिका को उस दिन के सपने दिखा रहा था जब वो दोनों एक हो जाएंगे। मोनिका अब बंटी में ही अपनी जिंदगी देखने लगी। वो अब अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। वो मुझे बहुत ज्यादा डांटती है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मोनिका के मन की उलझन को उसका प्रेमी अच्छी तरह समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो। वो मोनिका के साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता था, लेकिन उसकी राह का रोड़ा बन गया था मोनिका का पति अशोक। और उसे दोनों को जान से मार दूंगा। अशोक से कैसे निपटा जाए, बंटी ये काफी दिनों तक सोचता रहा और फिर एक दिन एक खतरनाक साजिश रच डाली। 19 मई 2011 उस रात बंटी अपने दो साथियों के साथ मोनिका के घर आया और तीनों ने मिलकर मोनिका के पति अशोक की गला दबाकर हत्या कर दी। 20 मई 2011 अशोक की हत्या के बाद बंटी अपने दो साथियों के साथ एक चोरी की गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बंटी दिल्ली आकर कुछ दिनों के लिए यहां छिपना चाहता था ताकि मामला शांत होने के बाद एक बार फिर मोनिका के पास वापस लौट सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 21 मई 2011 चोरी की गाड़ी के साथ बंटी अपने दो साथियों को लेकर अभी दिल्ली की सरहद में घुसा ही था। ठीक उसी वक्त वो फंस गया दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। 20 मई को साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रहलादपुर के पास दिल्ली पुलिस की जब चेकिंग चल रही थी, उसी दौरान पुलिस को एक सफेद रंग की टवेरा कार पे शक होता है और पुलिस उस गाड़ी को जब रोकती है तो उसे पता चलता है उस गाड़ी के अंदर तीनों बैठे लोग वो लोग चोर हैं और वो उस टवेरा कार को भिवाड़ी राजस्थान से चोरी कर दिल्ली आ रहे थे। उसके बाद जब पुलिस गहन पूछताछ करती है उन तीनों लोगों से बैठे हुए, जिसमें जो पुलिस ने नाम बताया नीरज, मोहनवीर और परमानंद, ये तीनों टवेरा कार में बैठे थे और वो लोग भिवाड़ी से एक शख्स की हत्या करके वहां से फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब बंटी से सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे सारी कहानी खुलने लगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बंटी के साथ जो दो लड़के पकड़े गए वो भी अशोक के कत्ल में शामिल थे और इस कत्ल की वजह कुछ और नहीं, मोनिका और बंटी के नाजायज रिश्ते ही थे। परमानंद जो है वो भिवाड़ी में रहता है और उसका एक पड़ोसी था अशोक। अशोक की जो वाइफ है उसके साथ परमानंद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन गए, जिसकी वजह से वो अशोक को रास्ते से हटाना चाहता था और मोनिका से शादी करना चाहता था। छानबीन में पता चला कि मोनिका का पति अशोक पेशे से ड्राइवर था, जिसे ठिकाने लगाने के लिए बंटी ने दो भाइयों को अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। अपने इस प्लान में उसने नीरज को भी इन्वॉल्व किया। नीरज उसके साथ ही एक टायर फिटिंग कंपनी है उसमें काम करता था। तो नीरज और परमानंद और जो तीसरा लड़का है मोहनवीर, उसको बुलंदशहर से बुलाया गया। वो नीरज का ब्रदर इन लॉ लगता है, रिश्ते में है, उसको भी बुलाया गया भिवाड़ी में और तीनों ने मिलकर ये जो व्यक्ति है अशोक, इसका गला घोट के इसका मर्डर किया। दिल्ली पुलिस ने बंटी और उसके दो साथियों को तो कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस छानबीन में जुटी है कि मोनिका अपने पति अशोक की हत्या में शामिल थी या नहीं। मोनिका की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि कत्ल की इस कहानी का कोई और सच सामने आए। सनसनी के लिए दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।